अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो8 एडी, जहां हम दुनिया के उन गोशों का सफ़र करते हैं जहां तारीख, सकाफत और फितरत एक दूसरे से मिलती है। आज का हमारा सफ़र हमें ले जा रहा है एक ऐसी सरजमीन की तरफ जो कभी दुनिया के तहजीबों का मरकज़ रही, उज़्बेकिस्तान। ये वो मुल्क है जहाँ हर ईंट में तारीख बोलती है, जहाँ हवा के झोंकों में सदियों पुरानी खुशबू बसी है। यही वो धरती है जहाँ से रेशमी रास्ता गुजरा, जहाँ अमीर तैमूर जैसे बादशाह पैदा हुए, जहाँ इल्म के सितारे इब्न सीना अल-बेरूनी ने दुनिया को रोशनी दी। उज़्बेकिस्तान दरअसल माजी और हाल का संगम है, जहाँ कदीम मसाजिद और नीले गुंबद आज के जदीद इमारतों के साथ खड़े हैं। ये मुल्क बताता है कि तरक्की तब खूबसूरत लगती है जब इसके पीछे तारीख की बुनियाद मौजूद हो। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उज़्बेकिस्तान के सबसे खूबसूरत और तारीखी शहर ताशकंद, समरकंद, बुखारा और हेवा। हम देखेंगे वो मकाम जहां से रेशमी रास्ता गुजरता था, वो मकबरा जहां मीर तैमूर आराम फरमा है, वो मदरसे जहां कभी इल्म के चिराग जलते थे, और वो बाजार जहां आज भी सदियों पुरानी खुशबू बसी है। आखिर में हम जानेंगे कि आज का जदीद उज़्बेकिस्तान कैसा है और पाकिस्तान से इसके ताल्लुकात कितने गहरे हैं। उज़्बेकिस्तान वस्त एशिया के दिल में वाक़या है। इसके अतराफ में कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और जनूब में अफ़गानिस्तान वाक़या है। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 4,40,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी 30 मिलियन से ज़ायद है। दारुल हुकूमत ताशकंद है, जो जदीद उज़्बेकिस्तान की रूह समझा जाता है। उज़्बेकिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर ज़री और सनती है। यहाँ कपास, सोना और कुदरती गैस की बड़ी पैदावार होती है। गुज़िश्ता चंद सालों में यहाँ सयाहत तेज़ी से बढ़ रही है और हुकूमत ने तारीखी शहरों को दुनिया के सयाहों के लिए खोल दिया है। आज उज़्बेकिस्तान एक बदलता हुआ मुल्क है, जहाँ रिवायात और जदीदियत साथ साथ चल रही हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात न सिर्फ मजहबी बुनियादों पर कायम है, बल्कि तारीखी और तहजीबी तौर पर भी गहरे हैं। दोनों ममालिक इस्लामी दुनिया के अहम सतून हैं और दोनों ने रेशमी रास्ते के जरिए सदियों पहले एक दूसरे से रिश्ता जोड़ा था। सकाफत, जुबान के अल्फाज, कानों का जायका और लोगों की मेहमान नवाजी, ये सब दोनों मुल्कों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान फासला कम है, सिर्फ नक्शे पर ज्यादा है। अगर तारीख की किताब के औराक पलटे जाएं तो एक ऐसा खित्ता नजर आता है जहां इल्म ने आंख खोली, जहां तमद्दुन ने अपना पहला सबक लिखा और जहां ईमान ने अक्ल से हाथ मिलाकर एक नया अहद तख्लीक किया है। यही वो सरजमीन है जिसने इस्लाम की इल्मी बुनियादों को मजबूत किया। बुखारा और समरकंद दो ऐसे शहर जिनके नाम ही तारीख की खुशबू बन चुके हैं। यहाँ से इमाम बुखारी ने अल-जामिया सही जैसी वो किताब लिखी जिसे दुनिया आज सही बुखारी के नाम से जानती है, जो कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। यही नहीं, इस धरती ने इमाम तरमीज़ी जैसे मुहद्दिस को जन्म दिया, जिनकी अल-जामिया तरमीज़ी आज भी मदारिस में पढ़ाई जाती है। समरकंद वो शहर है जिसे कभी इस्लामी दुनिया का ज़ेवर कहा गया। यहाँ की गलियाँ इल्म, फ़न और तामीर की दास्तानें सुनाती हैं। शाही ज़माना की तामीर करदा रेगिस्तान स्क्वायर आज भी अपनी मेहराबों और संग तराशी से वक्त को हैरान कर देता है। इस शहर में वाक़या बीबी खानम मस्जिद, जो तैमूर लंग ने अपनी महबूब बीवी के लिए बनवाई थी और जिसकी अजमत को देखकर लगता है कि ये मस्जिद नहीं, किसी दुआ की तजसीम है। फिर है शाह ज़ंदा, जहाँ नीले गुंबदों के नीचे औलिया कराम और सूफिया के मज़ारात हैं। ये मकाम रूहानियत और सुकून का वो मरकज़ है जहाँ वक्त खुद रुक कर सजदा करता महसूस होता है। बुखारा
सूफीज़म और रूहानियत का मरकज़। यहाँ हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद का मज़ार वाक़या है, जिनकी तालीमात ने न सिर्फ वस्त एशिया बल्कि बरसग़ीर के दिलों को भी रोशन किया। इनके मुरीदों ने इश्क़ इलाही को खामोशी में बयान किया और उनकी खानक़ाह आज भी रूहों को रोशनी देती है। तैमूर लंग यानी अमीर तैमूर का जिक्र भी लाजिम है। वो पातिह जो एक हाथ में तलवार और दूसरे में किताब रखता था। इसने समरकंद को ऐसा दारुल हुकूमत बनाया जहाँ इल्म, फ़न, तामीर और ताकत एक साथ चलते थे। इसके दौर के तामीरात आज भी उज़्बेकिस्तान के उफ़क़ पर फ़ख्र से इस्तेदादा है। यूँ उज़्बेकिस्तान सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि वो ज़मीन है जहाँ वक्त ने ख़ुद को अमर कर दिया, जहाँ हर ईंट, हर कतबा, हर मीनार इंसान को याद दिलाता है कि अज़मत सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि इल्म, ईमान और तहज़ीब में छुपी होती है। उज़्बेकिस्तान सिर्फ तारीख़ नहीं, ये एक ज़िंदा तहज़ीब है जो आज भी अपनी सांसों में सदियों की खुशबू लिए हुए है। यहाँ की गलियों में चलते हुए महसूस होता है जैसे वक्त रुका नहीं बल्कि बदलते हुए भी अपनी पहचान नहीं भूला। लिबास में अब भी रिवायती उज़्बेक चापान, रंगीन दारीदार लंबा कोट इज़्ज़त और शान की अलामत माना जाता है। औरतें अतलस के रेशमी कपड़े पहनती हैं जिन पर हाथ से बने नक्श व निगार रोशनी में दमकते हैं। ये लिबास सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि सकाफत की ज़ुबान है जो हर नस्ल को इसके माजी से जोड़ती है। खुराक की बात की जाए तो उज़्बेक मेज़ दुनिया के जायकों से अलग पहचान रखती है। सबसे मशहूर है पुलाव, जिसे चावल, गोश्त, गाजर और ख़ास उज़्बेक मसालों से तैयार किया जाता है। ये सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि मोहब्बत और मेहमान नवाजी की रस्म है जिसे हर तकरीब में फ़ख्र से पेश किया जाता है। इसी तरह समसा यानी उज़्बेक समोसा, शोरवा, गोश्त का सूप और खुशबूदार नान, ये सब उज़्बेक ज़िंदगी के जायके हैं जो इनके दिलों के गर्मजोशी की अक्कासी करते हैं। जदीद उज़्बेकिस्तान अब तरक्की की एक नई कहानी लिख रहा है। ताशकंद की बुलंदोबाला इमारतें, सड़कों पर दौड़ती जदीद ट्रेनें और नौजवान नस्ल जो मोबाइल और रिवायत दोनों को साथ लेकर चल रही है। ये मुल्क अब भी अपने माजी पर फ़ख्र करता है और मगर निगाहें मुस्तक़बिल पर मरकूज़ हैं। तालीम, टेक्नोलॉजी, सयाहत, हर शोबे में उज़्बेकिस्तान ख़ुद को दुनिया से जोड़ रहा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात भी मजबूत हो रहे हैं। चाहे वो तिजारत हो, सकाफ़त या मजहबी रिश्ता, दोनों ममालिक के दिल एक ही तारीख़ और अक़ीदे के डोर से बंधे हैं। और फिर बात करते हैं उज़्बेक अवाम का मिजाज। सादा, मेहमान नवाज और दिल से जुड़े हुए लोग। इनकी आंखों में माजी की दानिश और मुस्तक़बिल की रोशनी दोनों झलकती है। ये वो कौम है जो दुनिया को बताती है कि असल तरक्की वो नहीं जो इमारतों में हो बल्कि वो है जो दिलों में हो। यूँ उज़्बेकिस्तान की ये सरजमीन माजी की शान, हाल की जदोजहद और मुस्तक़बिल की उम्मीद का हसीन इम्तिजाज है। ये एक ऐसा मुल्क है जो वक्त के साथ बदलता ज़रूर है मगर अपनी रूह, अपनी पहचान कभी नहीं भूलता। और जब सूरज समरकंद के नीले गुंबदों पर ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद कह रहा हो, ये है उज़्बेकिस्तान जहाँ तारीख़ ज़िंदा है और कल अभी बाकी है।